आज का टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन मेथड। ठीक है, ये क्या होता है? संचार। जब भी हमें डाटा का क्या करना पड़े, संचार करना पड़े। जब हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं, जब डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और हमारे जब डाटा ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या क्या कम्युनिकेशन काम करता है। तो ठीक है, संचार, डाटा संचार की विधि हम जानेंगे। डाटा कम्युनिकेशन मेथड। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर डाटा संचार करना है तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए मैसेज। क्या होना चाहिए? मैसेज। और मैसेज के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? सेंडर। और सेंडर के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? रिसीवर। और रिसीवर के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो पहले तो हम इस चीज को पूरा समझेंगे कि क्या होता है ये मैसेज का काम क्या है। मैसेज मीन्स होता है संदेश। क्या होता है? संदेश। संदेश आज से हम 20-50 साल पहले की बात करें तो हमारे पास कोई अगर मैसेज रहता था तो वो एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कई सारा टाइम लग जाता था, कई समय बीत जाते थे, तब लोगों के एक लेटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमने डाटा कम्युनिकेशन में काफी तरक्की की है। हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन करने के कई माध्यम उपलब्ध हैं। जैसे हमने कोई मैसेज लिखा, उस मैसेज को किसी रिसीवर के पास कैसे पहुंचना है वो तुरंत हो जाता है। लेकिन आज से पहले हमें किसी डाक द्वारा भेजना पड़ता था, पोस्टमैन 1 से 2 दिन लगते थे हमारा डाटा कम्युनिकेशन होने में। तो अगर बात करें मैसेज को क्या बोलते हैं? संदेश। और सेंडर को बोलते हैं प्रेषक। क्या बोलते हैं? प्रेषक। मैसेज भेजने वाले को क्या बोलते हैं? प्रेषक। और मैसेज प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं? प्राप्तकर्ता, जिसे बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं? रिसीवर। और प्रोटोकॉल क्या होता है? तो नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम। समझ में आया? तो जब भी हम बात करें एक मैसेज या संदेश भेजने के लिए, कोई हमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले मैसेज का पता होना चाहिए। मैसेज में क्या होता है? कोई एक मैसेज लिखते हैं हम तो उसमें या तो हम क्या करेंगे, कोई वीडियो इंक्लूड कर सकते हैं, या तो हम कोई अपना क्या करेंगे, ऑडियो इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, या हम क्या करेंगे, कोई टेक्स्ट इंक्लूड कर देंगे, या हम कोई क्या करेंगे, पिक्चर इंक्लूड कर देंगे। तो हम किन चीज़ों को जोड़ सकते हैं? एक मैसेज में हम क्या क्या लिख सकते हैं? टेक्स्ट लिख सकते हैं, वीडियो लिख सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, या हम ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम कहें कि टेक्स्ट की सामग्री क्या होगी या मैसेज की सामग्री क्या होगी, तो मैसेज की सामग्री या तो टेक्स्ट होगी, या ऑडियो होगी, या वीडियो होगी। ठीक है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स। ठीक है, या ग्राफिक्स होगी। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स के अलावा क्या हो सकता है? इमोजी हो सकती है। तो ऐसा कई कंटेंट हम अपने कंप्यूटर में जब मैसेज भेजते हैं या मोबाइल में, तो ये जो मैसेज का एक टैग होगा या मैसेज का एक सामग्री होगी, वो क्या होगी? ये होगी। ठीक है, उसके बाद ये मैसेज की सामग्री जैसी रेडी होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेंडर होना चाहिए। सेंडर कोई यूजर होता है, कोई एक व्यक्ति होता है या सेंडर। तो सेंडर क्या करेगा? पहले एक मैसेज तैयार करेगा, उस मैसेज को तैयार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सेंडर। जो मैसेज बनाता है या तैयार करता है उसको क्या बोलते हैं? सेंडर। सेंडर अगर मैसेज बनाता है तो उसको बोलते हैं एनकोड करना। क्या बोलते हैं? एनकोड करना। एनकोड का मतलब यह है कि हमने कोई मैसेज भेजा, यहाँ से हाई टाइप किया, तो हाई क्या है? मैसेज को इसने जो सेंडर था इसने एक सामग्री बना दी टेक्स्ट वाली और हाई लिख दिया। इस सामग्री को जो बनाया है इसने इस मैसेज को क्या किया? एनकोड किया।
ठीक है। क्या होता है, एक मीडियम होता है। मीडियम का हिंदी अर्थ क्या होता है, माध्यम। क्या बोलते हैं, माध्यम। तो अगर हम कहें कि जो मैसेज लिखा है सेंडर ने, मतलब जिस व्यक्ति ने मैसेज लिखा है वो किसी ना किसी माध्यम में लिखा होगा। कैसे, या तो आपके पास स्मार्टफोन होगा, या तो स्मार्टफोन माध्यम होगा, या लैपटॉप माध्यम होगा, या आपने कोई डिवाइस माध्यम होगी। तो किसी ना किसी माध्यम के द्वारा ही हम क्या करते हैं, मैसेज को लिखते हैं या तैयार करते हैं। तो सबसे पहला जो अपने पास अगर मैसेज या डाटा कम्युनिकेशन करना है तो सबसे पहले डाटा होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए, और सेंडर के बाद क्या होना चाहिए, अपने पास मीडियम होना चाहिए, कोई एक माध्यम होना चाहिए, कोई डिवाइस होनी चाहिए। अब ये डिवाइस के बाद क्या होना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति मतलब रिसीवर होना चाहिए, जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं, जो मैसेज को प्राप्त करेगा। प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ से हमें रिसीवर का पता चल गया। अब ये जो सारी प्रोसेस वर्क कर रही थी, ये प्रोसेस जो वर्क करती है इसके कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन नियम को ही क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। जब हम एक मैसेज को यहाँ से यहाँ भेजते हैं, सपोज दैट एक कंप्यूटर से बी कंप्यूटर पर हमें क्या करना है, एक मैसेज भेजना है। तो हमने मैसेज को यहाँ से टाइप किया, अब ये मैसेज यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, बी कंप्यूटर में। तो जब ये मैसेज जाएगा तो पहले तो किस में जाता है, पैकेट्स में टूट कर जाता है। इसके सेगमेंट बनते हैं डाटा के, पैकेट्स में टूटेगा और ये 0 1 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, मशीन भाषा को। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को, और यूजर किस लैंग्वेज को समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज को। तो जैसे हमने ये मैसेज हाई लेवल में टाइप किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लो लेवल में, मतलब मशीन भाषा में। जैसे ये कन्वर्ट हुआ, अब ये जो पैकेट्स को कंट्रोल करने का काम होता है, तो इसके बीच में एक नियम लगता है जिसको बोलते हैं टीसीपी। क्या नियम लगता है, टीसीपी। जैसे घर में हमारे ऊपर कुछ कानून बनाए जाते हैं, ऐसे हमें अपने देश को चलाने के लिए कुछ कानून बनाए गए, ऐसे कंप्यूटर में भी काम करने के कुछ कानून बनाए गए, उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो पहला जो प्रोटोकॉल है डाटा कम्युनिकेशन में काम आता है, वो होता है टीसीपी। टीसीपी का काम क्या है, इन पैकेट्स को कंट्रोल करना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब भी डाटा को हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो पैकेट्स को कंट्रोल करने का काम कौन से प्रोटोकॉल का होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। अब ये जो प्रोटोकॉल, ये सेगमेंट टूटे हैं, इनको कंट्रोल किया, और जैसे बी कंप्यूटर के पास हमारा डाटा पहुंचता है, तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल काम करता है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, यूजर की पहचान कराता है, मतलब रिसीवर की पहचान करेगा। सेंडर ने यह मैसेज भेजा और बी रिसीवर ने रिसीव किया, तो ये रिसीवर बी है या नहीं है, ये पहचान कौन बताएगा, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं, जो कि यूजर्स की क्या बताते हैं, पहचान बताते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। मैसेज को हमने पहले सेंडर ने लिखा मैसेज को, और फिर ये मीडियम गया, मतलब मीडियम कोई एक माध्यम रहा, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि रिसीवर को प्राप्त हुआ मैसेज,